महाराष्ट्र वाली घटना और दोहराई जा सकती है और प्रदेशों में? देखिए, उलझो मत इसमें। हमें आपको ये सोचना चाहिए कि जो मुनाफा हो रहा है महंगाई के कारण वो किसकी जेब में जा रहा है और क्या वजह है कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट के बाद भी कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश नहीं आया, कारखाना नहीं लग रहा है। आखिरकार वो कारण क्या है? और फिर जिस बात को प्रधानमंत्री ने कहा हो कि छुट्टा जानवर खत्म कर देंगे, लखनऊ से आप अयोध्या चले जाओ, अयोध्या से गोरखपुर, गोरखपुर से देवरिया और आगे हिस्से में चले जाओ, बताओ ट्रैफिक का इंतजाम कुछ लोग नहीं संभाल रहे, सड़कों पर जानवर संभाल रहे हैं। बड़े दुख की बात है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले सड़क से जानवर नहीं हटा पा रहे। उसके बाद जब कर्नाटक की बात हो रही है, फिर यूपी की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है, देखिए, क्या लग रहा है? अब ये है कि बातों बातों में क्या क्या बातें लोग कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा इस तरह के प्रयोग करती रही है। हमें आपको इस बात के लिए सोचना चाहिए कि बीजेपी जो हमेशा ये बात कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? विधायकों को किस तरह का लाभ दिखा करके अपने साथ लाया जा रहा है? क्या पद देने की बात कह करके उन्हें सपने दिखा करके, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए और जनता जो जनादेश देती है उसका अपमान करने का काम अगर कोई करता है, भारत की राजनीति में अगर किसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और लगातार इस तरह का प्रयास वो करते रहते हैं, लेकिन जनता समझ गई है इस तरह की चीजें कई बार बूमरैंग करती हैं। बूमरैंग कर करके आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मैं लखनऊ से चला हूँ लड़ाई की। आप अयोध्या में है, क्या राम का दर्शन करेंगे रामलला का? देखो, तुम कैसी बातें करते हो। कितनी बार बोलता हूँ, अगर राम की धरती वाले लोग और खासकर अयोध्या के हमारे पत्रकार ये बात भूल जाएं कि मैं अयोध्या में आकर के क्या कहता हूँ। मैंने हमेशा वही कहा कि हम लोग जब पूरा निर्माण हो जाएगा तो दर्शन क्यों करने का नहीं आएंगे, और फिर हम तो आपसे भी कहेंगे हमारा भी मंदिर है उसका भी दर्शन कराएंगे आपको। अगर आप हमें दर्शन कराने के लिए बुला रहे हो तो हम भी आपको न्योता देंगे और अपने नेताओं से कहेंगे सबके फोन नंबर, एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर याद रखना, हमारे भी मंदिर दर्शन में आप लोग आना। दोबारा हो सकती है और दूसरा ये क्या अब होगी वहां पर जहां पर आपने सरकार को डगमगाते देखा है। 24 के बाद वही होगी जहां की आप बता रहे हो बात। विपक्षी एकता को कुछ कोई विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, ये याद रखिए। विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। बिहार के बाद जो है बेंगलुरु में बड़ी हैं। अभी योगा दिवस था, आपने पूरी सरकार को डगमगाते देखा होगा, हिलते डुलते देखा होगा योगा में। ये बात कौन नहीं कोई भूल जाएगा। जनता बदलाव चाहती है और ये जो समस्या है उसका समाधान बीजेपी नहीं कर पाई है। आप वही मैं कह रहा हूं, जनता तैयार है बीजेपी को हराने के लिए। सवाल ये नहीं है कि कौन दल किसके साथ है, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मजबूत दल के साथ खड़ी होगी। माध्यम से एक नेता भी कोई मिल जाए, दूसरा नेता मिल जाए, मैं इतना ही कहूंगा उनसे कि वो ज्यादा ना बोलें, ना 1, 2, 3 के बाद गिनती अपने विधायकों की नहीं कर पाएंगे। जो बेटी मैं यहाँ बेटी जो टॉपर है, जो टॉपर है और उत्तर प्रदेश में 2nd नंबर पर उसने अपनी मेहनत अपने परिश्रम से नंबर पाए हैं। मैं उसको बधाई देने आया हूँ। परिवार के लोगों से मिला, उनको मुबारकबाद दिया मैंने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जीवन में इसी तरीके से मेहनत परिश्रम करती रहेंगी तो वो जो बनना चाहती हैं, जो उनका सपना है, वो ज़रूर पूरा होगा। आज हम लोग सरकार में नहीं हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं कि बच्चे की पढ़ाई के लिए लैपटॉप की भी ज़रूरत है। समाजवादी सरकार में कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लैपटॉप दिया जाए
और उस समय बड़े पैमाने पर पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो आगे की पढ़ाई कर रहे थे उन्हें लैपटॉप दिया जा रहा था। आज मैंने उस बेटी को लैपटॉप दिया है। मुझे उम्मीद है कि लैपटॉप उसकी पढ़ाई में उसको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जहाँ तक 24 का सवाल है, जिस तरह का माहौल देश का है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश का, चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोज़गारी और चरम सीमा पर अन्याय, और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, किसान दुखी है, व्यापारी परेशान है और नौजवान निराश हो गया है। इस बार इस सरकार को हटाने का काम उत्तर प्रदेश से होगा और देश से भी 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित। सर, आज भी आपने ट्वीट किया है सर 80 में 80 हराओ, और अभी उस पर तेजस्वी यादव को क्या लगता है 2024 आते आते इस तरह की जो चीजें और बढ़ती चली जाएंगी? देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये दिल्ली की सरकार कर रही है। और अगर यूपी की सरकार देखोगे तो थाने की पुलिस, सीओ साहब, एडिशनल पुलिस कप्तान, जिला अधिकारी, ये काम करते हैं चुनाव में। ये डरा करके दुनिया में लोकतंत्र में आवाज़ें उठी हैं। जहाँ कहीं भी दबाया गया है, लोग दुगनी रफ्तार से, दुगनी ताकत से बाहर निकले हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये जो जितनी भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इस तरह से परेशानी पैदा की जा रही है, वो साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो रही है। और आम जनता ये जानती है कि बीजेपी जब हारने लगती है, बीजेपी जब कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसी संस्थाओं को आगे कर देती है। समाजवादी पार्टी शामिल होगी। अगले 2024 में जिस तरह से भत्ते इलेक्शन आता तो भत्ते, बिजली, पानी, महंगाई, मतलब एक तरह से बेरोजगारी भत्ता, एक तरह से कर्ज माफी, तमाम चीज़ों पर बढ़ जाते हैं। क्या ये सही है देश के लिए? देखिए, देश के सामने संकट इस बात का भी है कि इस समय कर्ज बड़े पैमाने पे भारत के ऊपर चढ़ गया है। और जो सपने दिखाए जा रहे थे कि अमेरिका से भारत को पार्टनरशिप, कारोबार मिलेगा, लेकिन कारोबार नहीं मिला। भारत कारोबार दे रहा है अमेरिका को। आपकी पार्टनरशिप इतनी है कि भारत एक बाज़ार बन के रह गया है। भारत जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी होनी चाहिए, आज हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं बची। और उसका परिणाम देख लिए, आज हम तेल कितना महंगा खरीद रहे हैं, बिजली कितनी महंगी खरीद रहे हैं। किसी भी गरीब का जिला अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। ये बीजेपी सपना दिखा रही मेडिकल कॉलेज, अरे मेडिकल कॉलेज में गरीब का इलाज हो रहा है क्या? एक भी जिला अस्पताल 6 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनाया जिसमें इलाज हो जाए। एक भी भारतीय जनता पार्टी ने मंडी नहीं बनाई जिसमें किसान को उसकी फसल की कीमत मिल जाए। तो इस सरकार को कौन पूछता है? इसलिए ये सरकार धोखे से चल रही है। समय आएगा, जनता इसको जवाब देगी। मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूँ। विकास वो होता है जो आँखों को अच्छा लगे। डेवलपमेंट मैं उसको मानूंगा जो आँखों से देखने पर अच्छा लगे। मुझे आज बताओ कल क्या होगा वो अलग बात है। आज बताओ कहाँ पर आँखों से देखने से अच्छा लग रहा है। सड़कें वही, कीचड़ वही, कूड़ा वही, और जहाँ से मैं मुड़ा हूँ और जहाँ से मैं चला हूँ सड़कों पे सांड ही सांड दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छी बात है। विश्व की अच्छी नगरी बने, लोगों को सहूलियत मिले, लोगों को सुविधाएं मिले, लेकिन लोगों पर टैक्स ना हो। और कम से कम इस सरकार ने जो काम किए हैं उनके ऐसे काम नहीं दिखते हैं जो विश्व स्तरीय हों। इसलिए मेरा तो इतना ही सलाह दूंगा कि अच्छा आर्किटेक्ट हो, अच्छा टाउन प्लानर हो, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हो तो विश्व स्तरीय चीज़ें बनेंगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार होंगे, भारतीय जनता पार्टी के आर्किटेक्ट होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सलाह होगी तो ये विश्व स्तरीय नहीं बनेगी, न जाने कहाँ किस स्तर की बनेगी। और मैं आपको याद दिला दूँ, एक शहर उत्तर प्रदेश में क्यूटो बनने जा रहा था। वो क्यूटो तो नहीं बना, वेनिस बन गया। क्यूटो नहीं बना, वेनिस बन गया। और एक शहर तो ऐसा है जैसी ही बारिश होगी मुख्यमंत्री के अपने गृह जनपद में लोगों को नाव से चलना पड़ेगा। सर, इलेक्शन में जो महाराष्ट्र के बारे में क्या ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ये कभी कभी बूमरैंग करते हैं
और मुझे भरोसा है कि महाराष्ट्र और देश की जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पैसे का ईडी सीबीआई का दबाव, इनकम टैक्स का दबाव बना करके विधायकों को तोड़ रही है, जनता इनको आने वाले समय में सजा देगी। और भी राज्यों में इस तरह का डिफेक्शन देखने को मिल सकता है। कई लोग इस बार ये डिफेक्शन होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया 24 में होगा। क्या रामलला का दर्शन करने जाएंगे आप? ए बेटा, तू भी नया पत्रकार है, मोबाइल से बन गया पत्रकार। मैं जब मंदिर बन जाएगा तो पूरा देश भी आएगा, हम भी आएंगे और हमारा मंदिर है उसमें आपको बुलाऊंगा। मैं पवन पांडे से कहता हूँ उनका नाम नंबर नोट कर रखना, मैं बुलाऊंगा आपको स्पेशल तरीके से। ये गठबंधन, मैंने आपसे कहा कि रीजनल पार्टियां हर जगह बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं, मुकाबला कर रही हैं। तो मुझे उम्मीद है जिस तरीके से बातचीत चल रही है, कांग्रेस है, सभी दल साथ बैठ रहे हैं, रीजनल पार्टियों का साथ कांग्रेस भी देगी और जहां पर रीजनल पार्टियों को ज़रूरत पड़ेगी वहां साथ भी लेंगे। मायावती की पार्टी शामिल होगी भाई, उसमें जो फार्मूला होगा, क्योंकि अभी तो तय नहीं कर सकते हम, लेकिन उस बैठक में जो भी फार्मूला आएगा मैं समझता हूँ सब मानेंगे। अधिकारियों की बेनामी संपत्ति लेकर लगातार आप इतनी आवाज उठाए। मैं आपको बधाई देता हूँ इस सवाल को उठाने पर और अयोध्या वासियों को। ये भारतीय जनता पार्टी कभी कभी समाजवादियों को बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूँ और उसका आप निकलवा लेना रिकॉर्ड भी। सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप अयोध्या की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, गोंडा की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, गोरखपुर की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, लखनऊ की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, बस्ती की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो। सबसे ज़्यादा ज़मीनों पर खेल किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।